गुड इवनिंग। सो ये पार्ट अपना मैंने पहले ही निकाल के रख दिया, तुमको समझ में आ जाएगा कि ये कितना खतरनाक है। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवीजन। नॉर्मल स्टेट बोर्ड का फंक्शन कैसा रहता है? फंक्शन शुड बी 1 1 ऑन 2, मतलब उसका मीनिंग ही ये है कि ए के हर एक एलिमेंट में से एरो निकलना चाहिए और एक ही एरो निकलना चाहिए। ऑन टू मीन्स अब थोड़ा सा ध्यान दे दो। ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ वापस। A to B, अगर 1 1 1 2 3 है और यहाँ पे A B C है तो ये हुआ 1 1 ऑन 2 मेरा। सिंपल बेसिक एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब अगर फंक्शन है f इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B, f इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B, तो अगर मेरे को इसका इनवर्स निकालना है, और फंक्शन इनवर्स तभी चाहिए, फंक्शन कुछ भी रह सकता पर फंक्शन इनवर्स तभी होगा जब वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मीन्स मैंने बताया 1 1 ऑन 2 है। ठीक है, अगर उसको इनवर्स करना है मतलब B से A लेके जाना है, B से A लेके जाना है, तो ये 1 1 ऑन 2 रहना कंपलसरी है। 1 1 ऑन 2 रहना कंपलसरी है। क्यों है वो भी सुन लो। बिकॉज अगर ये ऑन 2 नहीं रहा, अगर ये ऑन 2 नहीं रहा तो यहां से अगर मैंने उल्टा किया तो हर एक इसमें से एरो नहीं निकलेगा। अगर इधर एक एक्स्ट्रा रहता, ठीक है, इधर एक एक्स्ट्रा रहता और मैं B से A तक जा रहा हूं तो यहाँ से एरो नहीं निकल रहा, मतलब वो फंक्शन हुआ क्या? नहीं। इसलिए अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करना है, किसी का भी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करना है, तो अपने को वो 1 1 ऑन 2 ही चाहिए। अब सबसे बड़ी गड़बड़ शुरू होती है यहाँ पे जब अपन ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुमको याद होगा तो तुम बहुत ध्यान से देखना, उसका डोमेन जो रहता है वो रियल नंबर्स रहते हैं, वो सारे रियल नंबर्स। तो ये लेक्चर के पहले पुराने जो 2 लेक्चर है ग्राफ वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, वो देख के जाना। उसके बिना ये मत देखना वरना तुमको पूरा ही ऊपर से जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, जब इधर से इधर जाता है तो ये डोमेन और ये रेंज होता है। जब इधर से इधर आने वाला तो ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। अब प्रॉब्लम ऐसा होता है कि प्रॉब्लम है यार, साइन f ऑफ x इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन इज साइन इनवर्स ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं अपन? साइन इनवर्स ऑफ x। ऐसे ऊपर -1 लिखा रहता है। ठीक है, त्याला काय म्हणतो आपण? साइन इनवर्स ऑफ x। साइन का इनवर्स फंक्शन इज साइन इनवर्स ऑफ x। अब अगर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो वो साइन x का इनवर्स हो गया, मतलब साइन x की जो रेंज है वो इसका डोमेन है। साइन x की जो रेंज है वो इसका डोमेन है। तो ये देखो, अब डोमेन क्या हो गया? साइन x की रेंज क्या थी? -1 से 1, -1 से 1। ठीक है, पर उसका जो डोमेन है वो उसकी रेंज नहीं है। उसका जो डोमेन है वो इसकी रेंज नहीं है, वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, बहुत खतरनाक वाले प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड, 12th स्टैंडर्ड में शुरू है, जो अब भी चैप्टर शुरू है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, उसमें बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन। प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन, और वो रहता है -π/2 और π/2 के बीच में। सब समझ लो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तुमको, इसलिए बहुत ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, डोमेन इज -1 और 1 के बीच में, तो वो -1 मतलब -π/2, +1 मतलब +π/2। अब ध्यान दो, साइन 90 की वैल्यू 1 रहती, बराबर है। तो अगर मैंने ऐसा लिखा y इज इक्वल्स टू साइन x, तो अगर मैंने बोला साइन 90 तो y इज इक्वल्स टू 1 हो गया, राइट। अब देखते हैं साइन इनवर्स ऑफ x। सो फॉर साइन इनवर्स ऑफ x, अगर मैंने x के जगह 1 लिखा तो उसकी वैल्यू आती है π/2। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, साइन x मतलब अगर मैंने साइन 90 लिखा तो ये, तो एक्चुअल लिखना होगा उसको, तो साइन π/2 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर π/2 मतलब ये π/2 इधर ही रखना, साइन को उधर लात मारा तो वो हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ 1। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इनवर्स फंक्शन। मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 है तो साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या रहने वाली है तुम्हारी? π/2। इनवर्स फंक्शंस तुमको एंगल देते हैं, स्ट्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तुमको वैल्यूज देता है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन क्या देता है तुमको? इनवर्स फंक्शन तुमको एंगल्स देते हैं और एक्चुअल फंक्शंस तुमको वैल्यूज देते हैं, ये ध्यान में रखना। तो अब मैंने x के जगह -1 डाल दिया,
बाकी सब रूल्स ऑलमोस्ट सेम है उनके, बस एक दो जगह उनका गड़बड़ होती है। मैंने x के जगह -1 डाल दिया तो उसका आंसर -π/2 आया, और मैंने x के जगह 1 डाला तो उसका आंसर π/2 आया। तो रेंज विल बी इन वेरी सिंपल टर्म्स -π/2 to π/2। वहां पे जो डोमेन था वो यहाँ पे रेंज नहीं बनने वाला, ध्यान में रखना, बिकॉज वहां पे डोमेन सारे रियल नंबर्स थे, और अगर मैंने सारे रियल नंबर्स ले लिए रेंज में तो हर एक इसमें से जो एरो निकलना है वो डबल होते जाएगा, है ना, क्योंकि 270 डिग्री की वैल्यू भी -1 रहती है, तो 2 एरो निकले, और फंक्शंस में ए के हर एक एलिमेंट में से एक ही एरो निकलना चाहिए कंपलसरी है, इसलिए रेंज -π/2 से π/2 रहेगा। मतलब साइन इनवर्स का ग्राफ अगर मेरे को ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, अब देखो, अब अपन एंगल्स एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि एक्स की वैल्यू अपन 0, π/2 जब ट्रिग्नोमेट्रिक में बात करते हैं, जब इनवर्स में तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, और यहाँ पे तुम्हारा π/2 ऐसे शुरू होता है, -π/2 -π, ये सब शुरू होते हैं। ओके, अब बहुत ध्यान से सुनना और खूब शांत डोकं, आजू बाजू कोई घर वाले बैठे होंगे उनको बोलना बिल्कुल चुप बसायचा था, क्योंकि अब बहुत ध्यान से सुनना। जब मैं x की वैल्यू -1 डालने वाला हूँ तो मेरा आंसर -π/2 आता, मतलब यहाँ पे हूँ मैं, -1 डाला तो -π/2 आंसर आया, -1 डाला तो -π/2 आंसर आया। जब मैं x की वैल्यू 0 डाली, इन दोनों के बीच में 0 भी आता ना, ये -1 और 1 के बीच में, जब मैंने 0 डाला तो साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 0 रहती, 0h, तो वो यहाँ पे आ गया। ओके, तो वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो मेरा आंसर 90 डिग्री मतलब π/2 आ रहा है, तो वो यहाँ पे आ गया। सो ग्राफ ऐसा बन गया। दिस इज योर ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, दैट्स इट। ना उसके आगे जाएगा ना उसके ऊपर जाएगा, वो हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में रहेगा, उसके ऊपर जाएगा नहीं, वो उसके ऊपर जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसके ऊपर गया तो देखो -1 की वैल्यू यहाँ पे भी 0 आती है, तो इतने 0 ही, तो 2 वैल्यू रिपीट हो गई, वो चलता नहीं अपने को, वो चलता ही नहीं। एक इसमें से एक ही एरो निकलना चाहिए और वो इधर से इधर तक खींच रहता। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, शायद कॉस इनवर्स के साथ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड इज f of x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x। वहां पे cos x का डोमेन क्या था अपने को लेना देना नहीं, cos x की रेंज क्या थी -1 से 1 तक, cos x की रेंज क्या थी -1 से 1, तो अभी के लिए जो डोमेन रहेगा वो -1 से 1 रहेगा, ठीक है। अब रेंज निकालने के लिए पहले ग्राफ निकालते हैं अभी के लिए, ठीक है। रेंज साठी अपन पहले ग्राफ काढू, थोड़ा बड़ा ग्राफ निकाल रहा, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, ये हो गया तुम्हारा π/2, ये हो गया तुम्हारा पाई, यहाँ हो गया तुम्हारा -π/2, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा -π। ओके, अब देखते हैं, जब मैं cos इनवर्स की वैल्यू -1 डालूंगा तो cos में अगर निगेटिव आ गया तो वो पॉजिटिव कर देता, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, बराबर है। और cos के कौन से वैल्यूज के लिए 1 रहता है, 0। अगर मैंने -1 डाला, अगर मैंने -1 भी डाला तो भी 0 ही चाहता उसका आंसर, बराबर है। अगर x की वैल्यू मैंने -1 डाला तो भी उसका आंसर 0 आता, x की वैल्यू 1 डाला तो भी उसका आंसर 0 ही चाहता। अब फिर जाएगा कहाँ, तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 डाला, x की वैल्यू 0 डाला, तो बहुत ध्यान से देखना आप कहाँ जा रहा हूँ मैं, x की वैल्यू 0 डाला मैंने, मतलब यहाँ से यहाँ, तो कौन से इस पे मेरा 0 आता हो, मतलब फॉर विच एंगल माई cos इज 0 डिग्री की 90 डिग्री। चलो टेबल बाय, म्हणून मी म्हटलं हे खूप कन्फ्युजिंग है, तो बहुत ध्यान से देखना। पहले cos x देख लेते, cos 0 और 1 के बीच में करेंगे, cos 0 1, cos 90 0, क्लियर, cos 0 1, cos 90 0। अब मुझे बहुत ध्यान से बताना कि जब मैं ये वैल्यूज यहाँ पे डालने वाला हूँ तो मेरा एंगल कहाँ पे आने वाला है, मेरे कौन से आंसर्स कैसे आने वाले हैं, ठीक है। सो अगर मैंने 0 डाला या 1 डाला तो cos की कौन सी वैल्यू 1 रहती है,
90 डिग्री की 0 डिग्री, cos 0 1 रहता है, राइट। तो इधर ही थे अपन अभी भी, बराबर है। पर अगर मैंने इसके जगह 0 डाला तो मेरा यहां तक आ गया, राइट, यहां तक आ गया, ऐसे जा रहा ना कि यहां पे आ गया। तो वो रहा खतरनाक है। यहाँ पे 2 मिनट सोचते जाना, बिंदास सोचना, और कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को सोचे नहीं तो। मैं ग्राफ कैसे निकालूंगा वो बता रहा हूँ तुमको, बहुत ही खतरनाक ग्राफ निकालता, बहुत ही मतलब बहुत ही खतरनाक। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ से फिर से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से फिर से शुरू कर रहा हूँ। अब ये डायग्राम अपने को जन्म से याद ही रहनी चाहिए। 0 π/2 पाई माइनस पाई बाय 3π/2 एंड यहाँ पे 2π, यहाँ पे आता 1,0, यहाँ पे आता 0,1, यहाँ पे आता -1,0, यहाँ पे आता 0,-1। अब शुरू करते हैं। अब तुमको शायद से थोड़ा और क्लैरिफिकेशन आते रहेगा। मुझे बताओ, यहाँ पे x के साथ cos थीटा, y के साथ sin, अभी अपन सिर्फ cos देख रहे हैं तो सारे x वाले देखूंगा मैं। तो cos की कौन सी वैल्यू 0 पे है? 90 डिग्री। यहां तक क्लियर है? ओके, मतलब अगर मैंने cos 90 बोला तो उसका आंसर 0 आता, तो अगर मैंने cos इनवर्स ऑफ 0 बोला तो उसका आंसर 90 डिग्री आता है। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। ये देखो, cos 90 0, तो cos इनवर्स ऑफ 0 90, ऐसे ध्यान में रखना। cos 90 0, तो cos इनवर्स ऑफ 0 90, cos इनवर्स ऑफ 0, अगर मैंने x के जगह 0 डाला तो वो 90 पे आ गया। ओके, अब मैं x के जगह डाल रहा हूँ 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं 0 कंसिडर कर सकता हूँ उसको, बिकॉज cos 0 इज 1, cos 0 इज 1, तो इसलिए cos इनवर्स ऑफ 1 विल बी 0, तो ये यहाँ पे आ गया। अब -1 पे जा रहा हूं, तो यहाँ पे देखो, cos of 180 डिग्री इज -1, therefore cos इनवर्स ऑफ 180 डिग्री इज, cos इनवर्स ऑफ -1 इज 180 डिग्री, मतलब पाई। तो -1 जब बोलूंगा तब यहाँ पे वैल्यू है उसकी, तो ग्राफ ऐसा गया, ग्राफ ऐसे गया। तो रेंज विल बी 0 से पाई, रेंज विल बी 0 से पाई। अब समझ रहा है तुमको मैं क्यों बोल रहा, वो हड्डी मुड्डी निकाली वहां पे, समझ रहा है खतरनाक क्यों होते जा रहा। इसके बाद मैं tan x का निकालूंगा। सो tan x नेक्स्ट है अपना tan x। ये डायग्राम अभी के लिए मिटा नहीं रहा मैं, क्योंकि तुमको tan भी समझाना पड़ेगा। ओके, सो f ऑफ थर्ड है तुम्हारा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x। ओके, डोमेन विल बी जो tan x का रेंज है, tan x की रेंज थी अपनी -∞ से ∞, इसलिए मैं बोला पहले वाले सारे 2 लेक्चर्स देख लेना ट्रिग्नोमेट्री के, उसके बाद ही इधर आना, वरना तुम गए काम से। डोमेन है -∞ टू ∞, इसका मतलब रियल नंबर्स रहते हैं, उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से ∞ तक, मतलब सारे रियल नंबर्स आते हैं। अब रेंज ढूंढना है, अब पार्ट खतरनाक होते जाने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखना उसको। ओके, अब ग्राफ पहले निकाल लेते हैं, तो शायद तुमको रेंज निकालने में आसान होगा। 0 -1 1, अब डोमेन विल बी, तो सॉरी उल्टा निकाला, -1 इधर 1 है, डोमेन तो यार मेरा -∞ से ∞ है, तो कितना भी जाएगा, बट अपन 1 और इसमें रखते हैं अभी के लिए। ओके, अब ध्यान दो, इधर है मेरा π/2 और इधर है मेरा -π/2, इधर है मेरा -π/2। ये सिंपल ग्राफ है अपना। डोमेन कहाँ से आया मेरा, जो इसका tan x का रेंज था, tan x का रेंज क्या था, -∞ से ∞, तो ये मेरा डोमेन आ गया। अब ध्यान दो भाई, अब है खतरनाक काम। मुझे बताओ, tan इनवर्स ऑफ x मतलब sin इनवर्स ऑफ x अपॉन cos इनवर्स ऑफ x लिखते नहीं है, बट sin अपॉन cos ही लिखते हैं अपन, तो बस उस पर ध्यान फोकस रखना। अब ध्यान दो, अगर मैंने इसकी वैल्यू 0 डाली तो tan की कौन सी वैल्यू 0 रहती है, 0, तो ये यहीं पे है, बराबर है। अब मैं धीरे धीरे इधर पलटते जा रहा हूं। अब मैंने x की वैल्यू डाली 1, तो tan की कौन सी वैल्यू 1 रहती है, 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे कहीं तो भी बीच में आने वाला हो,
है ना। पाई बाय 2 यहाँ पे है तो 45 डिग्री यहीं पे आने वाला कहीं तो भी बीच में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया मेरा पाई बाय 4 लिख ही देता हूँ मैं। जब मैं -1 डालूंगा तो यो यहाँ पे कहीं तो भी आने वाला, राइट, इधर कहीं तो भी बीच में आने वाला। अब जैसे जैसे मैं 90 डिग्री की तरफ जाते जा रहा हूँ या जैसे जैसे मैं यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जाते जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं tan 90 के पास जा रहा हूँ, क्योंकि tan 90 क्या रहता है, इन्फिनिटी। tan 90 क्या रहता है, इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या रहेगा, 90 डिग्री। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, tan 90 इज इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी विल बी 90। तो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे इधर इन्फिनिटी के तरफ जा रहा हूँ, या देखते हैं इधर से, यहाँ से ऐसे इन्फिनिटी के तरफ जा रहा हूँ, तो ये जो 90 डिग्री की लाइन्स है मैं इसके पास जाते जा रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं निगेटिव जा रहा हूँ तो मैं निगेटिव के पास जाते जा रहा हूँ। एंड दिस इज योर ग्राफ ऑफ tan x। तो मेरा रेंज विल बी, क्या रहेगा रेंज मेरा, -π/2 से π/2 ही रहेगा, पर ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि वो π/2 और -π/2 को टच नहीं कर रहा, वो π/2 और -π/2 को टच ही नहीं कर रहा। एंड दैट्स योर